नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से पुराने शहर हैदराबाद के कई इलाकों में तरक्याती कामों का संग बुनियाद व इफ्तिताह किया गया। तकरीब से रियासती वज़रा KTR, महमूद अली और बैरिस्टर अवैसी का खिताब। प्री यूनिवर्सिटी कर्नाटक में इम्तिहान में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं, तनाज़ा फिर से उभरने का इम्कान। पुराने शहर के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का रियासती वज़रा KTR और मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह। माहौल ख़राब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वज़ीर KTR का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हम तरक्की और तामीर की सियासत में यकीन रखते हैं, बर्बादी की सियासत पर नहीं। ज़हीराबाद हल्के में रियासती वज़ीर हरीश राव ने दलित बंधु स्कीम के तहत दलित तबके में ट्रैक्टर्स व दीगर गाड़ियां की तकसीम। और ज़हीराबाद में हज हाउस और मुस्लिम शादी खाना तामीर का किया ऐलान। महकमे पुलिस में 20,000 तकर्रुरात के लिए एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वज़ीर हरीश राव का संगारेड्डी में खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और KTR ने पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। इस फ्लाईओवर को स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के एक हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 108 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तामीर किया है, जिसमें 69 करोड़ रुपए की तामीरी लागत शामिल है। बाकी रकम ज़मीन के उसूल और दीगर कामों पर खर्च की गई। ये 690 मीटर का फ्लाईओवर मसरूफ़ बहादुरपुरा जंक्शन के रास्ते से मुख्तलिफ सिमतों में जाने वाले मुसाफिरों और नेहरू जूलॉजिकल पार्क में आने वाले लोगों को काफ़ी राहत फराहम करेगा। इस तकरीब में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और बहादुरपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली मौज़म खान के अलावा दीगर मजलिसी व TRS कायदीन मौजूद थे। हिजाब पहनने वाली तालिबात को कर्नाटक में अहम सालाना दूसरी PUC इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। रियासत के वज़ीर तालीम BC नागेश ने मंगल के रोज़ ये इत्तला फराहम की। उन्होंने कहा कि तमाम तलबा को यूनिफॉर्म के उसूलों पर अमल करना चाहिए। कहा, हिजाब पहनने वाली तालिबात को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहर हैदराबाद में तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू किया गया, जिनमें कुछ कामों का आज रियासती वज़रा KTR, मोहम्मद महमूद अली और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इफ्तिताह किया और कुछ कामों का संग बुनियाद रखा, जैसे बहादुरपुरा फ्लाईओवर और मीरालम टैंक म्यूजिकल फाउंटेन का इफ्तिताह किया गया। जबकि सरदार महल के रिनोवेशन के लिए संग बुनियाद और महबूब चौक व मीरालम मंडी, मीरालम सीवरेज प्लांट और कारवान के करीब सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के अलावा कालापत्थर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का संग बुनियाद रखा गया।
रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने कहा कि एक हफ्ते में पुलिस मुलाजमीन के तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने 80,000 जायदादों पर तकर्रुरात करने का ऐलान किया है, जिनमें 20,000 मखलूआ जायदादें महकमे पुलिस में है। ज़िले संगारेड्डी महकमे पुलिस की जानिब से पटनचेरू में इनेकाद किए जाने वाले SI और पुलिस कांस्टेबल जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तरबियती कैंप का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। टी हरीश राव ने मुलाजिमतों का तवील अरसे से इंतज़ार करने वाले नौजवानों को मशवरा दिया कि वो वक्त ज़ाय किए बगैर बड़े पैमाने पर जो मुलाजिमतें हासिल हो रही है उससे भरपूर फ़ायदा उठाए। कहा, वालिदैन ने तुमसे जो उम्मीदें वाबस्ता रखी है, मेहनत और जुस्तजू से पढ़ाई करते हुए इन्हें पूरा करें। शहर हैदराबाद में दर्जे हरारत में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होते जा रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर जाएगा। मंगल को शहर के कई मुकामात पर कड़ी धूप देखी गई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक शहर के एलबी नगर में अजीम तरीन दर्जे हरारत 40.2 डिग्री दर्ज किया गया। आदिलाबाद, कोरम भीम आसिफाबाद, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, जयशंकर भोपालापल्ली, राजन्ना सिरसल्ला और निर्मल अजला में आइंदा 4 दिनों के दौरान शदीद गर्मी की पेशकयासी की गई है। इन अजला में दर्जे हरारत 40 से 45 डिग्री दर्ज होने का इम्कान है। हैदराबाद और इससे मुतसिल ज़िला रंगारेड्डी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां इम्कान है कि दर्जे हरारत तकरीबन 40 डिग्री दर्ज किया जाएगा। बता दें कि गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने कहा कि रियासत में फ़िरका वाराना और हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने हैदराबाद के पुराने शहर में तकरीबन 500 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अपना बचपन हैदराबाद में गुजारा है और यहाँ तालीम हासिल की है। उन्होंने कहा कि उस वक्त हर साल कुछ न कुछ होने की वजह से कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता था और स्कूल्स बंद हो जाते थे। कहा, ताहम अब वो सूरत हाल नहीं है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अमन व आमान की सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा, जब से TRS की हुकूमत बनी है तब से हैदराबाद या रियासत के दीगर हिस्सों में कोई फ़िरका वाराना फसाद नहीं हुए। KTR ने कहा कि TRS ने कभी मजहब के नाम पर सियासत नहीं की। कहा, हम तरक्की और तामीर की सियासत पर यकीन रखते हैं, बर्बादी की सियासत पर नहीं। కొంతమంది ఇక్కడ మా మిత్రులు ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు, మరి అన్ని చెప్పిండు, మా डबल बेडरूमల సంగతి చెప్తలేడు, ఏం సంగతి అనుకుంటా ఉన్నారు। डबल बेडरूम का भी आज फलकनुमा में हो या बाकी जगह भी हो, महेश्वरम में और भी जगह काम जोरों शोर से चल रहा है। कोविड की वजह से थोड़ी लेट हो गई, बट उसका भी काम चल रहा है। जल्द से जल्द जितने हो सके हमारे कमिश्नर और हमारे चीफ इंजीनियर जो हाउसिंग देख रहे हैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। అవి కూడా ఒక 2-3 నెలల్లో కంప్లీట్ చేసి మీ చేతిలో పెడతామని చెప్పి కూడా మళ్ళొకసారి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ లోనే కాదు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా మనం మతం పేరు మీద రాజకీయం చేయడం గాని, మతం పేరు మీద పనికిమాలిన పంచాయతీలు పెట్టుకోవడం గాని, కులాలు మతాల పేరిట ప్రజల మధ్యన చిచ్చు పెట్టి ఆ చిచ్చులో చలిమంటలు కాపుకునే చిల్లర ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయలేదు, చేయబోము। ఎందుకంటే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇదే హైదరాబాద్ లో చదువుకున్నా, ఇదే హైదరాబాద్ లో హ్యాబిట్స్ లో గ్రామర్ స్కూల్లో చదువుకున్నా। నేను అక్కడ చదువుకునేటప్పుడు, నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఒక 4-5 రోజుల నుంచి వారం 10 రోజుల దాకా ఏదో పేరు మీద పంచాయతీ, ఆ పంచాయతీ పేరు మీద కర్ఫ్యూ, స్కూల్ బంద్ ఉంటుండే। ఇప్పుడు ఆ బాధ మనకు లేదు। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో శాంతి భద్రతలను పటిష్టంగా కాపాడుకుంటూ, మతం పేరు మీద ఎవరైనా చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నం చేసినా వాళ్ళను ఉక్కుపాదంతో అణిచివేస్తూ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తూ బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతున్నది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం। వి బిలీవ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్, వి బిలీవ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్, నాట్ డిస్ట్రక్షన్। తప్పకుండా ఓల్డ్ సిటీని కూడా కొత్త సిటీతో సమాంతరంగా అంతే స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు పోదామని చెప్పి కూడా మీ అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఈ విధ్వంసకర శక్తులు మతం పేరు మీద, కులం పేరు మీద రాజకీయం చేసే చిల్లర మల్లర వ్యక్తులని ఒక కంట కనిపెట్టవలసిన బాధ్యత అందరికి కూడా ఉందనే విషయాన్ని కూడా మళ్ళొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా కమిషనర్ గారికి, స్థానిక నాయకత్వానికి
ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ, జై హింద్. समाजवादी पार्टी के लीडरों ने अपने घरों पर लाउड स्पीकर लगाकर उन गानों को बजाना शुरू कर दिया है जिसमें महंगाई और बेरोजगारी के इश्यूज उठाए गए हैं। सबसे पहले ये काम वाराणसी के समाजवादी पार्टी के कारकुन रविकांत विश्वकर्मा ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो रिलीज की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसिया और अज़ान के तनाज़े के दरमियान महंगाई का इश्यूज भी लाउड स्पीकर से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के सामने अहम इशू महंगाई, बेरोजगारी, तालीम, सेहत व सिक्योरिटी है। अज़ां और आरती तो लाउड स्पीकर पर सुनाई देती है, लेकिन इन इश्यूज़ की कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का इशू उठाकर कुछ लोग अहम इशू से ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक समाजवादी पार्टी है हम इन इश्यूज़ को उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने अपनी छत पर कई जगह लाउड स्पीकर लगाए हैं। कहा इन पर भी महंगाई से जुड़े गाने बजाकर लोगों को बेदार करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत विश्वकर्मा। दोस्तों, सिर्फ सांसों का थम जाना ही मृत्यु नहीं है। वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। लाउड स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथाकथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग इन्हें हमेशा ही मुख्य मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में मैंने अपने छत पर ये लाउड स्पीकर लगा के वो महंगाई वाला गीत लगा के अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाने का प्रयास किया है। मुद्दा हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि मैं भी जिंदा हूँ। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के काबोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के काबोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया। रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव ने ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद का दौरा करते हुए रंजोल में मोदी राज कमेटी हॉल का संग बुनियाद रखा और जहीराबाद में एससी कमेटी हॉल का संग बुनियाद रखा और जहीराबाद के पद्माशाली भवन में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। और बादजा उन्होंने बागरडी स्टेडियम में दलित बंधु स्कीम के तहत दलित अवाम में ट्रैक्टर, बुलोरो जैसी गाड़ियां तकसीम की और फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल पहुंचकर जहीराबाद टीआरएस पार्टी की जानिब से इफ्तार पार्टी में शिरकत की और रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट जहीराबाद बीबी पाटिल और रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव के अलावा जहीराबाद टीआरएस पार्टी सदर सैयद मोहिउद्दीन व दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए साबिक एमएलसी मोहम्मद फरीदुद्दीन मरहूम की कमी को शिद्दत से महसूस किया। इस मौके पर उन्होंने जहीराबाद में हज हाउस की तामीर के लिए 50 लाख रुपये और मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए 50 लाख रुपये की मंजूरी का ऐलान किया। और हरीश राव ने कोहिर मंडल के बिलालपुर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जहीराबाद और कोहिर मंडल के टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट।
मुधोल के रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने अपनी क़यामगाह वाक़े मौजे दे गाँव में सीएम रिलीफ फंड के मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई, जिसमें भैंसा शहर के एपी नगर की मुतवत्तिन सरस्वती को 34,500 रुपये और तानूर मंडल के भोसी की मुतवत्तिन श्रीशा को 20,000 रुपये पर मुश्तमिल चेक्स शामिल है। इस मौके पर जिला परिषद नुमाइंदा नायब सदर नशीन बी राजन्ना के अलावा दीगर मौजूद थे। निर्मल जिले के भैंसा में गुज़िश्ता रात पुलिस की जानिब से कारोबारी इदारों से ग्राहकों को बाहर निकाल कर ज़बरदस्ती बंद करवाने की इत्तला दुकान मालिकीन ने मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा व मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद मजलिस सदर को दी, जिस पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने मजलिस के वफ्त जिनमें फैजुल्ला खान फ्लोर लीडर बल्दिया टाउन सदर मजलिस, मोहम्मद इम्तियाजुल हक एडवोकेट माविन रुकन बल्दिया और अब्दुल माजिद नुमाइंदा काउंसलर को भैंसा पुलिस स्टेशन रवाना करते हुए टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार से नुमाइंदगी की गई कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में दिन के औक़ात में शदीद गर्मी की वजह से आवाम बिलखुसूस ख़वातीन रात के औक़ात में कपड़ों की खरीदी कर रहे हैं और मुस्लिम मर्द भी मुख्तलिफ शॉपिंग कर रहे हैं, लिहाजा बाज़ार बिलखुसूस कपड़ा मार्केट, किराना शॉप्स और होटलों को रात देर तक खुले रखने की इजाज़त दे और कहा कि इस मुक़द्दस महीने में दुकानें और बाज़ार ज़बरदस्ती बंद ना करें, क्योंकि रमज़ान के सिर्फ 13 यौम ही बाकी रह गए हैं। जिस पर सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे IPS को इस जानिब मुतवज्जे करवाते हुए पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर सैयद अल्ताफ़ मालिक प्रिंस क्लोथ भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से पुराने शहर हैदराबाद के कई इलाकों में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद व इफ्तिताह किया गया। तकरीब से रियासती वुज़रा KTR महमूद अली और बैरिस्टर अवैसी का खिताब। प्री यूनिवर्सिटी कर्नाटक में इम्तिहान में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं, तनाज़िया फिर से उभरने का इम्कान। पुराने शहर के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का रियासती वुज़रा KTR और मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह। माहौल ख़राब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वज़ीर KTR का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हम तरक्की और तामीर की सियासत में यकीन रखते हैं, बर्बादी की सियासत पर नहीं। ज़हीराबाद हल्के में रियासती वज़ीर हरीश राव ने दलित बंधु स्कीम के तहत दलित तबके में ट्रैक्टर्स व दीगर गाड़ियां की तकसीम और ज़हीराबाद में हज हाउस और मुस्लिम शादी खाना तामीर का किया ऐलान। महकमे पुलिस में 20,000 तकर्रुरात के लिए एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वज़ीर हरीश राव का संगारेड्डी में खिताब। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।